हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पेटी कैश बुक। तो अभी आप 11th क्लास में आए हैं, नया नया आपका सब्जेक्ट है। तो हमने आपको एक इलस्ट्रेशन भी बनाने के लिए दी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गई होगी, लेकिन यदि नहीं भी बनी तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नया नया अकाउंट सीखना शुरू किया है। तो आज हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपनी कुछ वीडियोस मार्केटिंग पर्पस से यूट्यूब के ऊपर भी डाल देते हैं। तो स्टूडेंट जो यूट्यूब के ऊपर जाता है, फिर वो ढूंढता है कि मुझे सर की और भी वीडियोस मिल जाएं। तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यूट्यूब की बजाय हमारी वेबसाइट पे आ जाएं। हमारी वेबसाइट पे भी आपको कई सारा फ्री कंटेंट हम लोग देते हैं, मार्केटिंग पर्पस से हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। हो सकता है भविष्य में इसके लेआउट या इसके कलर कुछ बदल जाए, पर हमारी जो ये वेबसाइट है अभी फ़िलहाल ये ऐसी है। और इसमें अगर आपने कोई भी कोर्स एक्सेस करना हो तो यहाँ पर ये कोर्स कैटेगरीज होती हैं, नीचे कोर्सेज भी होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लास 11th और 12th को फोकस कर रहे हैं, और आपको दुविधा ना हो, आपका काम सिंप्लीफाइड हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एक एडिशनल मेन्यू बनाया है। इस एडिशनल मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ क्लास 11th कॉमर्स लिखा है, यहाँ 11th कॉमर्स कलेक्ट जैसी सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा फ्री ट्रायल कोर्स हमने पेज वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। किसी और मेथड से जाएंगे तो 2-3 स्टेप के बाद यहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये फ्री कोर्स मार्केटिंग पर्पस से है। अब जैसे आप मान लीजिए कैश बुक की वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कैश बुक में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोज एंड नोट्स, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि हमारी कितनी वीडियोज बन चुकी हैं। वो यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं, टॉपिक के साथ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पर इवन आपको क्या होगा कि यहाँ पर कई बार हम लोग ना थ्योरी के नोट्स भी ऐड कर पाते हैं। यहाँ देखें, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे आपके लिए रीडिंग मटेरियल भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, और अब हम आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आज हमने सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारी बुक में क्वेश्चन और है पेटी कैश बुक का। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हम अभी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने आपको लास्ट क्लास में करने के लिए दी थी, तो कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अ पेटी कैशियर इन अ फर्म रिसीव्ड 15,000 एज पेटी कैश इम्प्रेस्ड ऑन 4th of June। वो कह रहे 4 जून को हमें 15,000 का पेटी कैश इम्प्रेस मिला है। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई कि ये जो हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं इसमें इम्प्रेस सिस्टम है। और बच्चा कई बार इम्प्रेस सिस्टम से घबराता है। मैंने बार बार कहा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब हमने एक फिक्स अमाउंट कर रखा है, जितना भी हमारा खर्चा होगा हम उसको रिम्बर्स करेंगे और वापस 15,000 को रिफिल करेंगे पेटी कैशियर के लिए। सर ये रिफिल करने की बातें क्या होती है? लास्ट क्लास में हमने इन बातों को डिटेल में बताया था, ठीक है। और अभी भी जब हम कैश बुक को बैलेंस करेंगे इस बात को रिपीट करेंगे। तो 4th जून को हमें 15,000 का पेटी कैश मिला, तो हम यहां पर लिखेंगे, पहले यहां पर मंथ लिख देते हैं जून, डेट लिख देते हैं 4th, और यहां लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, और ये हमारी रिसिप्ट साइड है, यहां लिख देते हैं हम 15,000। सिंपल है, ठीक है सर। उसके बाद ये हमारे पास सारी एक्सपेंसेस की डिटेल है। हमने पेटी कैशियर को बोला कि छोटे छोटे खर्चे आप करोगे। तो कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर ट्रिप टू द सिटी, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर हम शहर से बाहर जाते हैं तो उसको ट्रैवलिंग करना कहते हैं। आपने कभी सुना होगा मैं जरा ट्रैवलिंग में बाहर हूं, तो ट्रैवलिंग का मतलब होता है सिटी से बाहर, शहर से बाहर आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने शहर के अंदर किसी काम से जा रहे हैं तो उसके लिए लगता है कन्वेंस। तो यहां बताया हमने, थैंक यू का एग्जामिनर को, सॉरी ऑथर को, उसने लिख के बताया कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर ट्रिप टू द सिटी 500 रुपीज। ठीक है, सेम 4th जून को ही
हम यहां लिखेंगे बाय कन्वेंस। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 500 और फिर साथ में एक कॉलम और बना देंगे कन्वेंस के नाम का, और यहां भी लिखेंगे 500। फिर सर लिखा है वेजिस टू कैजुअल लेबरर्स। वेजिस टू कैजुअल लेबरर्स अमाउंट कितना था 1500। 4 जून को वेजिस टू कैजुअल लेबर, तो हम यहां वेजिस लिख देते हैं। ठीक है, वेजिस फॉर कैजुअल लेबरर्स 1500। अब बच्चे को लगता है कि सर यहां पर वेजिस लिखा है तो मैं एक कॉलम वेजिस का बना देता हूं, तो ये कैजुअल लेबरर है, मतलब हमने बुलाया होगा, कोई काम करवाया होगा, ये नहीं लिखा हमने क्या काम करवाया, तो हम इसको या तो सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। तो हम इसको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए 1500। ओ ठीक है। फिर 5th को लिखा है बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर प्रीमिसेस। तो आपने बस फेयर दिया, अपने किसी वर्कर को भेजा है कस्टमर के प्लेस पर 200 रुपीज। ठीक है, तो बाय बस फेयर अमाउंट था मेरे पास 200 रुपीज, और इसे मैं डाल दूंगा कन्वेंस के अंदर। अच्छा, घबराना नहीं है। कहीं बच्चे को लगे सर ये कैसे कन्वेंस होता है, यही तो समझने की बात है कि जब भी आप ऑफिस के काम से अपने शहर में कहीं जाओगे कन्वेंस बोलेंगे, शहर से बाहर जाओगे ट्रैवलिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर लिखा है 5 जून को स्टेशनरी परचेज्ड 1000। तो डेट डालिए 5 जून को, यहां लिखो बाय स्टेशनरी अमाउंट 1000, और यहां पर स्टेशनरी के नाम का आप अलग से एक कॉलम बनाओ। फिर उसके बाद लिखा है सेंट डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट 400। 6 बाय पोस्टेज 400, यहां लिखो पोस्टेज 400। ठीक है, आप कुरियर एंड पोस्टेज भी लिख सकते हो, तो हमने पोस्टेज यहां पर लिख लिया। फिर लिखा है पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज्ड 1000। ये कितना था, ये था 400, हमने कितना लिखा 400 लिखा। ठीक है, और ये हमने स्टैम्प परचेज की 1000। ओके, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स या स्टैम्प्स 1000 यहां और 1000 यहां। क्या होता है, जैसे आपके कोरियर चार्जेस होते हैं, ऐसे जो गवर्नमेंट की पोस्ट सर्विस चलती है वहां पर क्या होता है कि पोस्ट की स्टैंप लगानी पड़ती है। जब आपने स्टैंप लगा दिया इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारे सिस्टम में आपको काउंटर पे ना लगना पड़े, खुले पैसों के लिए चिक चिक ना करनी पड़े, तो हमने ना पहले से ही स्टैंप बना के दे दी है। तो वो आप खरीद लीजिए, एक बार खरीद लीजिए, जितनी मर्जी खरीद लीजिए। फिर जब आपने किसी को सरकारी डाक से कुछ भेजना होता है तो हम पूछ लेते हैं कि भैया कितना किराया लगेगा, कितना चार्ज लगेगा। उसने बोला जी 100 रुपये लगेंगे, तो 100 रुपये की स्टैंप लगा दो। उसने कहा नहीं भैया जी 150 रुपये लगेंगे, तो 150 रुपये की स्टैंप उसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो जैसे आप कोरियर करते हो तो कोरियर वाले को आप चार्जेस देते हो, ऐसे भारत सरकार की पोस्टेज जो होती है उसके लिए पोस्टेज स्टैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखा है रिपेयर ऑफ प्रिंटर 1700। तो यहां लिखो बाय प्रिंटर रिपेयर 1700। अब सर इसमें प्रिंटर भी है और रिपेयर भी है, मुझे दिक्कत लग रही है, कहां लिखूं? यहां लिखो सिंपल रिपेयर या रिपेयर्स, जो लिखना चाहो 1700 यहां लिख दो। हमारी अकाउंटिंग में ना मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, हर चीज यहां सही गलत नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट होता है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ये तो पेटी एक्सपेंसेस हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहां प्रेशर मत ले लेना। और अगर आपकी टीचर भी कहे गलत है तो बोलना कि मैम ये पेटी कैश बुक है, ये स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, छोटा मोटा 19-20 हो जाए तो कोई बात नहीं, हम अगली बार ठीक करेंगे।
हाँ, लेकिन बड़े एग्जैक्ट रूल में प्रेशर में मत आ जाना। फिर लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेवंथ को लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700। तो मैंने तो रिपेयर में लिखा था सर, यहाँ तो फिर चेक करना पड़ेगा। रिपेयर ऑफ प्रिंटर था 400, तो पहले इसको करेक्ट करेंगे, 400 करेंगे। इसको 400 करना है। फोर हंड्रेड 400, सॉरी, 400 एंड 400। फिर उसके बाद मेरे पास है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700। तो यहां लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी 1700, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से बनाएंगे 1700। फिर पेड वेजेस टू कुलीज फॉर शिफ्टिंग फर्नीचर, बाय वेजेस पेड टू कुली, अमाउंट था 400। तो हम इसे सन्ड्री में डाल देंगे। टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर कन्वेंस में चला जाएगा। टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर, टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर अमाउंट है 500। 500 और इसे कन्वेंस में डाल दो 500। फिर आएगा लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू डिफरेंट सप्लायर्स, बाय पोस्टेज 1000, और यहां पे डाल दो 1000। लॉक्स परचेज्ड 800, बाय लॉक्स परचेज्ड। ठीक है, वैसे तो हमें सन्ड्री का डाला हुआ है, आप अलग से मिसलेनियस भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, और अगर सन्ड्री में डालना चाहो तो सन्ड्री में भी डाल सकते हो। ठीक है सर, एक काम करते हैं, इसको अलग से क्या बनाएं, इसको भी सन्ड्री में डाल के खत्म करते हैं। हमारे पास एक ही कॉलम है ना। फिर लिख के रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 200, बाय रिफ्रेशमेंट्स टू कस्टमर्स। अब रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने आपको बोला है आप एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हो, बिजनेस प्रमोशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख लो। तो सर पहले आपने एंटरटेनमेंट लिखा था, अब आप बिजनेस प्रमोशन लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस कर देंगे। तो पहले तो हम इसका टोटल निकालेंगे। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0, 5 5 10 12 16 20 27 31 36 44 46 4 1 5 6 7 8 एंड 9, 9600। ठीक है, फिर इन सब का भी टोटल निकालेंगे। इसका आएगा 1200, इसका आएगा 2700, 1000, 2400, 400, 1700 और 200। ठीक है, यहां पर आएगा बाय बैलेंस सीडी।
ये 15,000 और बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ 15,000 और ये आया 400, 5,400। नाइन्थ को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,400। ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो कैश बुक है ये इम्प्रेस सिस्टम पे चल रही है, तो इम्प्रेस सिस्टम पे हम क्या करेंगे, नाइन्थ को यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। आप मुझे बताओगे इम्प्रेस सिस्टम में हम जितना भी खर्चा किया होता है वो अपने पेटी कैशियर को वापस देते हैं, तो ये 9600 आप यहां पर लिखोगे, समझ में आ, सो दैट वापिस पेटी कैशियर के पास टोटल बैलेंस कितना पहुंच जाए, 15,000, जो कि हमने फिक्स किया था। ओके सर। अब सर ये जो हमने ये सब जो खर्चे किए हैं इन सबको अब हम लेजर अकाउंट में पोस्ट भी करेंगे। बिल्कुल हम इन सबको लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो आप कन्वेंस अकाउंट में डेबिट करोगे इसको, सॉरी हाँ, कन्वेंस में डेबिट करोगे, सन्ड्री में डेबिट करोगे, स्टेशनरी में डेबिट करोगे, पोस्टेज में डेबिट करोगे, रिपेयर्स में डेबिट करोगे। ठीक है, आप इन सब को रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो वहां पर डेबिट करोगे। तो मैं क्या करता हूं, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर ले चलता हूं, वहां से दिखा दूंगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको 11 नंबर इलस्ट्रेशन होमवर्क पे दी थी, और यहां पर ये हमारे पास पैटी कैश बुक बनी हुई है, ये आपने बना ली। तो सर पैटी कैश बुक बनाने के बाद हमें लेजर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, लेजर अकाउंट में आपको इसकी पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। यहां लिखा है जो भी आपने पैटी कैश बुक में एंट्रीज लिखी हैं, यहां पढ़िए, आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी जब आपकी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मंथ एंड, वीक एंड, जो भी आपने किया हुआ है, एज द केस में भी, तो आप इनकी पोस्टिंग करेंगे। अब वो कह रहे हैं गगन, पैटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज मेमोरेंडम बुक। यानी मेमोरेंडम बुक जब लिखा हुआ मिल जाए तो आपने समझ जाना है कि सर ये हमारे लिए एक रफ या वर्किंग नोट है। अब ये बहुत बड़ी बात है, मेमोरेंडम का मतलब है कि ये आपका वर्किंग पार्ट है, ये मेन आपके अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। सर ये क्या बात हुई? हाँ, एक और हम आगे आपको पढ़ाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायल बैलेंस। बार बार बताएंगे कि ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक मेमोरेंडम बुक है, और इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा कि ये मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम बुक का मतलब ये है, ये हमारे अलग से वर्किंग नोट का पार्ट है। तो सर फिर क्या करना होगा? द पेटी एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली posted to ledger account. A petty cash account is maintained in the ledger. अब बुक कह रही है कि भाई साहब पेटी कैश बुक ना एक मेमोरेंडम अकाउंट है, उसके लिए अब आपको ना पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए जी, जो बुक कह रही है हमें मानना पड़ेगा, वरना पेटी कैश जो बुक हमने बनाई है वो हमारे कैश अकाउंट का पार्ट प्ले कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम मानिए। ठीक है, तो अब आपको बुक क्या समझाना चाह रही है? बुक समझाना चाह रही है कि गगन देखो, सबसे पहले मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को 15,000 रुपीज पे किए थे। आपने ये बात पैटी कैश बुक में लिख भी दी, ठीक है, लेकिन सोचिए इसकी एंट्री क्या थी? सर पैटी कैशियर, सॉरी, मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को 15,000 दिए, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ये बात हमारे माइंड में आनी चाहिए। सर लेकिन मैं कैश बुक बना रहा हूं तो मैं कैश की एंट्रीज को अब लिखता नहीं हूं, लेकिन ये मेरे माइंड में आ गई। इसका मतलब जो मैंने अपनी मेन कैश बुक बनाई होगी, मेन कैश बुक में मैंने पेमेंट की साइड पर ये दिखा दिया। बोलो हाँ, दिखा दिया ना। तो सर डबल एंट्री सिस्टम या मेरी अकाउंट्स को पूरा करने के लिए अब मुझे पेटी कैश अकाउंट में भी इसको डेबिट करना होगा। बच्चा यहां पर यह कह सकता है कि सर मैंने पेटी कैश बुक में यहां पर देख लो, सर मैंने तो पेटी कैश बुक के अंदर इसको यहां पर ये किया है डेबिट, लेकिन हमारी जो बुक है वो कह रही है गगन ये जो पेटी कैश बुक है ये तो मेमोरेंडम है, मतलब ये आपके वर्किंग नोट्स हैं, यानी ये एक्चुअल डबल एंट्री का सिस्टम नहीं है। तो फिर हमने कहा फिर क्या करें, फिर उन्होंने कहा कि गगन अब आपने बच्चों को बताना है कि जब बच्चे लेजर बनाओगे तो एक उसमें बनाओगे आप पेटी कैश अकाउंट, और पेटी कैश अकाउंट में यहां पर डेट डाल के आप लिखोगे टू कैश बुक 15,000। आपको ये पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको ना कैश अकाउंट लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब ये पोस्टिंग यहां पर आपकी कंप्लीट हो गई। ओ थोड़ा सा इसको और ज्यादा आगे खींचो, मैंने रेड कलर से बना दिया, आपको इसको रेड कलर से नहीं बनाना है, ठीक है। अब सर ये जो हमने सारे खर्चे किए, ये कन्वेंस का खर्चा किया, यहां पर हमने सन्ड्री का एक्सपेंस किया, यहां पर हमने कन्वेंस खर्चा किया, ये सब क्या है, तो इन सब को भी अब हमारे को अलग से लेजर के अंदर पोस्ट करना है। तो यहां पर आइए और यहां पर देखिए क्या लिखा है। वो कह रहे कि जब पेटी कैश दिया गया पेटी कैशियर को तो इस बात को रिकॉर्ड करना क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, वहां बाय पेटी कैश अकाउंट लिखना, ये मेन कैश बुक में लिखना, और और जब आप खर्चों की पेमेंट करोगे तब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बाय डेबिटिंग इंडिविजुअल पेटी एक्सपेंस एंड क्रेडिटिंग टू पेटी कैश अकाउंट। अब ये क्या बात है सर, अब देखो बुक कह रही है कि गगन जब आपने पेटी कैश बुक बना ली, ठीक है, तो फिर आपको एक एंट्री पास करनी है। मैं आपको बुक से दिखाता हूं, चलो। जब आपने ये पेटी कैश बुक बना ली तो ये जो आपका खर्चा हुआ ना कन्वेंस का, अब आप एक एंट्री बनाओ, जैसे आप ओपनिंग एंट्री बनाते थे, लिखो कन्वेंस अकाउंट डेबिट 650, कार्टेज अकाउंट डेबिट 950, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 400, कोरियर अकाउंट डेबिट 1200, रिपेयर्स 1500, टेलीफोन एक्सपेंस 200, सन्डे 600, और इन सब का टोटल 2 पेटी कैश अकाउंट। ये देखिए जैसे ओपनिंग एंट्री बनाते थे ऐसे ही आपने पेटी कैश बुक से एक एक कॉलम का जो टोटल आया है पेमेंट के बाद जो आपने कॉलम बनाए थे उन सब खर्चों के कॉलम को आपने यहां पे लिखना है कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट अपनी कैश बुक से लेना है, स्टेशनरी डेबिट, कुरियर डेबिट, रिपेयर्स डेबिट, टेलीफोन डेबिट, और जो टोटल आया था उसको लिख देंगे टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये वाली एंट्री को आप कैसे पोस्ट करोगे, क्योंकि आप लेजर वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो अब आप क्या करोगे, कन्वेंस अकाउंट में जाओगे और वहां पर डेबिट में लिखोगे टू पेटी कैश अकाउंट। ये देखो कन्वेंस अकाउंट में हम आएंगे और यहां लिखेंगे टू पेटी कैश अकाउंट 650। कार्टेज अकाउंट में जाएंगे, वहां लिखेंगे
टू पेटी कैश अकाउंट 950, स्टेशनरी में लिखेंगे टू पेटी कैश अकाउंट 600। डेट कौन सी डलेगी? लास्ट डेट डलेगी, जो आपकी पेटी कैश बुक की लास्ट डेट है वो डलेंगी सब में। ठीक है, हम ये इंडिविजुअल अमाउंट को पोस्ट नहीं करते, हम इन टोटल अमाउंटों को उन सभी खर्चों के अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये जितने भी अकाउंट हैं, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर, टेलीफोन सर्विस, इन सब अकाउंट्स में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट। ये देखो, कुरियर टू पेटी कैश अकाउंट। डेट कौन सी डालेंगे? तो डेट बेटे हम डालेंगे जो हमारी लास्ट डेट होती है पेटी कैश बुक की, वो हम डालते हैं। रिपेयर्स, टेलीफोन एक्सपेंस, वेजेस, ये सब डेबिट करेंगे और इन सबको पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट भी करेंगे। कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर, टेलीफोन, वेजेस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपको हमने समझाया कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनती है, इम्प्रेस सिस्टम का क्या मतलब होता है, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक एक मेमोरेंडम है, वर्किंग नोट है, इसलिए आपको लेजर में पेटी कैश अकाउंट भी बनाना है और इन सब खर्चों के जो कॉलम्स आपने बनाए इन सब के भी अकाउंट्स आपने बनाने हैं। इन सभी खर्चों के अकाउंट में लिखेंगे टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट, और जो पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे वहां लिखेंगे बाय एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो यहां पर हमारा पेटी कैश बुक टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है और साथ में हमारा कैश बुक का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक है सर।